जीवन में स्थायी सुख और चैन का आधार धैर्यता की धारणा। एक पुराना गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। आज हम समझते हैं कि जल्दी जल्दी कार्य करने से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। आजकल बहुत से युवा अवस्था के लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी एक ही वक्त में कई काम इकट्ठे करते हैं, ये समझकर कि इससे हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। परंतु क्या ऐसा है? आइए इस बात पर विचार करते हैं। हम सब ने श्री कृष्ण को विश्व के गोले पर चैन की बंसी बजाते हुए का चित्र देखा है, किंतु आज का मनुष्य सुख के साधन होते हुए भी चिंताग्रस्त रहता है। ना तो वह चैन से जी पाता है और ना ही उसे कहीं आराम मिल पाता है। वह यही कहता है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। हमारी चिंताओं का मूल कारण धैर्यता की कमी है। व्यक्तियों, वस्तुओं और वैभवों की अधीनता के कारण मनुष्य का मनोबल कमज़ोर हो जाता है। इससे उसकी एकाग्रता की शक्ति घट जाती है, जिसका असर उसकी कार्य कुशलता पर पड़ता है। गीता में कहा हुआ है, योग यानी एकाग्रता से ही कर्मों में कुशलता आती है। बार बार बुद्धि की एकाग्रता के लिए आज व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करता है तो उसकी बुद्धि थक जाती है, जिस कारण तनाव पैदा हो जाता है। और उससे क्या होता है कि व्यक्ति और शीघ्रता को अपनाता है। फिर क्या होता है उससे कि उसका मनोबल घट जाता है, तनाव पैदा हो जाता है और फिर वह हर कार्य को तुरंत ही पूरा करना चाहता है। उसे समय का भी ख्याल नहीं रहता। वह अपनी हर इच्छा की तुरंत पूर्ति के लिए दूसरों को भी बेवक्त परेशान करने लगता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देने योग्य हैं, और इस प्रकार उनमें भी तनाव पैदा करने के निमित्त बन जाता है। व्यक्ति कहता है मेरा ये काम अभी हो जाए, वो अपने साथियों को बुलाता है, बार बार कहता है ऐसा करो, ये करके लाओ, या किसी को फ़ोन करता है, बे टाइम फ़ोन करने लग जाता है। इससे वो लोग भी परेशान होने लगते हैं। कहा गया है कि फ़िक्रमंद बादशाह से एक बेफिक्र साधारण प्राणी का जीवन बेहतर है, और ये सच्ची बात है। धैर्यता का गुण ही चिंता जैसे रोग का उपचार है। हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, वह भी यही सबक सिखाती है। कछुआ धैर्यता से परंतु लगातार चलता रहा। खरगोश ने जल्दी की, लेकिन उसके कारण वो सो गया थक कर। कुछ लापरवाही की कि मैं तो बहुत तेज़ काम चल सकता हूँ। आखिर में कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो धैर्यता की धारणा में बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है एक्साइटमेंट, यानी उत्तेजना। आज का प्राणी एक्साइटमेंट को ही सबसे बड़ी अनुभूति समझता है और हर वक्त इसी की तलाश में रहता है कि कुछ एक्साइटिंग हो तो मुझे खुशी मिले। किंतु
अगर थोड़ा सा विचार करने से आप पाएंगे कि एक्साइटमेंट अल्पकालिक होती है, वो ज़्यादा देर नहीं चलती, जबकि धैर्यता द्वारा जो उपलब्धि होती है उसकी अनुभूति दीर्घकालीन होती है। अल्पकालिक अनुभूति के बाद बेचैनी और बढ़ जाती है। जैसे कि कई लोग, धनवान लोग, गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं कि 10-15 दिन चले, पहाड़ों की ठंडी हवा खा के आएँ। लेकिन होता क्या है कि जब वो वापस आते हैं तो उन्हें गर्मी की और महसूसता आने लगती है, क्योंकि वो अल्पकाल के लिए अपनी पहाड़ों पर चले गए। इसलिए ये भी देखना है कि एक्साइटमेंट से जो अल्पकालिक प्राप्ति होती है, जैसे बिजली की चकाचौंध से कोई व्यक्ति अचानक साधारण बिजली या अंधेरे में आ जाए, उसी प्रकार की व्यक्ति को फीलिंग आती है। अल्पकालिक अनुभूति के बाद बेचैनी और बढ़ जाती है, इसलिए इस प्रकार की एक्साइटमेंट से सावधान रहे। ईश्वरीय ज्ञान बताता है कि ये सृष्टि नाटक अनादि है और अविनाशी है। हर चीज़ अपने समय पर ही होती है, क्योंकि ये नाटक एक्यूरेट बना हुआ है। कहावत भी है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जल्दबाजी करने से और ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। हम धैर्यता से ही चैन और आराम का जीवन जी सकते हैं। देवी देवताओं के बोल, चलन और कर्म सब में धैर्यता थी। आप देखेंगे इसी दिव्य धारणा के कारण वह हर कार्य ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से करते थे और सतयुग में सदा ही सुख और चैन की बंसी बजती थी। कहा जाता है कि देवी देवताओं को काल पर जीत प्राप्त थी, अर्थात वो हर काम को ठीक समय पर करने के कारण उनको बहुत उपलब्धियां थीं, अर्थात हर काम को वो धैर्यता से और ठीक रीति से कर पाते थे। मुझे याद है हमारी मातेश्वरी जी बहुत वर्ष पहले दिल्ली में आए थे और उस समय जब वो वापस माउंट आबू जा रहे थे तो स्टेशन पर कुछ 20-25 भाई बहन थे जो उनको सी ऑफ करने आए थे और प्लेटफार्म पर मातेश्वरी जी पहुँचे और उन सबको दृष्टि दे करके विदाई ले रहे थे। ट्रेन खड़ी थी और ट्रेन का में मातेश्वरी जी का डिब्बा ज़रा दूर था और ट्रेन ने सीटी बजा दी, गार्ड ने हरी झंडी दे दी। हमने कहा मातेश्वरी जी को, मम्मा गाड़ी चलने वाली है। लेकिन हमने देखा उस समय वो 8वें या 10वें भाई बहन को दृष्टि दे रहे थे। मम्मा ने दृष्टि देने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। जिस प्रकार से वो दृष्टि दे रहे थे एक एक को, जितने समय के लिए दे रहे थे वैसे ही करते रहे। कुछ समय बाद गार्ड ने फिर झंडी दिखा दी और ट्रेन ने फिर विसल बजा दी। फिर हमने कहा मम्मा गाड़ी चलने वाली है। फिर भी हमने देखा अब मम्मा लगभग सभी को दृष्टि दे चुकी थी, लेकिन मम्मा ने ज़रा भी जल्दी नहीं दिखाई और उसी प्रकार से धैर्यता से दृष्टि देती रही। उसके बाद वहाँ से मम्मा को अपने डिब्बे तक जाना था, जो भी कुछ 20-25 कदम दूर था। फिर हमने देखा कि मम्मा जब चली अपने डिब्बे की तरफ तो उन्होंने चलने में भी कोई जल्दी नहीं की। जैसे काल पर जीत हो, उन्हें निश्चय हो कि जब तक मैं अपने डिब्बे में पहुंच नहीं जाऊंगी गाड़ी नहीं चलेगी। ये धैर्यता का ही फल है, जीवन में धैर्यता लाने का। इसीलिए आज जब हम देखते हैं कि हमारी आयु पूरी नहीं रहती,
हमें रोग शोक रहता है, प्रायः अकाल मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे अकाल मृत्यु का बाजार गर्म होता जा रहा है। किसी को अपनी आयु पर भरोसा नहीं, जबकि देवी देवताओं की दुनिया, जिसको अमर लोक कहते थे, अकाल मृत्यु के कारण आज हम अपनी दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं। कोई भी आयु पूरी आयु से पूर्व नहीं मरता था और देवी शरीर छोड़ता था, क्योंकि देवताओं के लिए मरना कहना तो मुख में ही नहीं आता। और उनकी आयु एवरेज 150 वर्ष होती थी। उसका कारण यही था कि जीवन में धैर्यता की धारणा थी। आज धैर्यता तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। एक व्यक्ति ईश्वर से धैर्यता के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, ओ गॉड, गिव मी पेशेंस बट प्लीज़ हरी अप। यानी हम धैर्यता भी जल्दी से मांग रहे हैं भगवान से। इस स्थिति को हमें बदलना होगा। धैर्यता से हर काम अच्छा होता है। व्यक्ति मानसिक रोगों से, चिंताओं से मुक्त होता है और उसकी आयु बढ़ने लगती है। धैर्यता के बिना योग की प्राप्ति, धैर्यता का बिना योग की उपलब्धि को प्राप्त करना संभव नहीं है। ओम शांति।